टिकट का भी मजबूत आधार बनेगा। मध्य प्रदेश के सचिन तेंदुलकर कहे जाने वाले जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा का 58वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मध्य प्रदेश बीजेपी की राजनीतिक जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ नरोत्तम मिश्रा ने उत्तर प्रदेश में भी अपना फ्लोर मैनेजमेंट फॉर्मूला अपनाकर विजय दिलाई। आइए हम आपको दिखाते हैं उनका राजनीतिक सफर। ये है मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर सबसे सक्रिय और लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर रहे नरोत्तम मिश्रा की प्रतिभा की चमक अब राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है, जो हाल ही के विधानसभा चुनाव के बाद पुख्ता भी हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश चुनावी जीत में कानपुर प्रभारी के रूप में नरोत्तम मिश्रा ने अहम भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में वो जो उनके गुण हैं, जाहिर सी बात है उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। कुछ लोगों की बातें भी सुनी हुई होंगी, कुछ समझाया भी होगा, पार्टी के पक्ष में लाने की कोशिश भी की गई होगी। क्या क्या अनुभव रहे वो समझते हैं? यहाँ हमारे करने को ज्यादा था नहीं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का औहरा इतना बड़ा है। अमित शाह जी को उत्तर प्रदेश का ज्ञान इतना ज्यादा है, डीपली। आप सबको भी मालूम है जिस तरह से उन्होंने इसकी रचना की थी और 73 सीटें लोकसभा की जीत करके भारतीय जनता पार्टी को बहुमत और सरकार में। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाया। उन्हें उत्तर प्रदेश की 52 विधानसभा सीटों के साथ मध्य प्रदेश से जुड़े बुंदेलखंड की 14 विधानसभा सीटों के प्रचार का जिम्मा सौंपा गया। नरोत्तम मिश्रा ने भी भाजपा हाईकमान से मिली जिम्मेदारी को बखूबी पूरा किया। उत्तर प्रदेश की इन सभी सीटों पर भाजपा की जीत का श्रेय नरोत्तम मिश्रा को ही दिया जाता है, लेकिन खुद नरोत्तम मिश्रा जीत का श्रेय मोदी के जादू को देते हैं। इस बड़ी सफलता के बाद तो नरोत्तम मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से लेकर नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू और संघ प्रमुख मोहन भागवत, सुरेश सोनी तक के गुड लिस्ट में शामिल हो गए हैं। वहीं विपक्षी सदस्यों, खासकर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी मिश्रा के फ्लोर मैनेजमेंट की जमकर तारीफ की थी और उनका संयमित व्यवहार सदन के संचालक में सहयोगी बताया था। ये पहला मौका था जब विपक्ष ने मिश्रा के कार्यकुशलता की तारीफ की है। प्रदेश स्तर पर नरोत्तम को चाहने वालों की गिनती बड़ी ही है। उनकी सदन में ख्याति रही है और 98 से 2003 के बीच में दिग्विजय सिंह सरकार जब थी, उन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल के जबरदस्त मुद्दे उठाकर एक अपनी दाखड़ नेता के रूप में अपनी छाप वहां बनाई। उनमें प्रबंधन की अटूट क्षमता है कि वो किसी भी स्थिति से निपट सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो या प्रशासनिक स्थिति हो। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सचिन तेंदुलकर की पदवी दी है। शिवराज सरकार में 3 in 1 कहे जाने वाले संसदीय मंत्री शिवराज सिंह के सबसे विश्वास पात्र मंत्रियों में से एक है नरोत्तम मिश्रा। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें कई बार सचिन तेंदुलकर कहकर उनकी कार्यक्षमता की तारीफ कर चुके हैं। मिश्रा ने समय के साथ खुद को बदला है। अब वो विपक्ष के भी पसंदीदा बन चुके हैं। यही कारण है कि इस साल के बजट सत्र समापन पर जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा की जमकर तारीफ की और कहा कि वो एक योद्धा की तरह सदन में डटे रहते हैं और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती रहती है। उनका कहना था कि सचिन तेंदुलकर की विराट छवि उनमें दिखती है। नरोत्तम भी अपने मनमोहक व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा की बदौलत शिव सरकार के संकट मोचक कहे जाते हैं। संकट मोचक इसलिए कि जब जब सरकार सदन में विपक्ष के निशाने पर घिरती नजर आई, तब तब मिश्रा सरकार की ढाल बन गए। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, भागीरथ प्रसाद और नारायण त्रिपाठी के ऐसे मामले हैं जिन्हें नरोत्तम मिश्रा ने ही हैंडल किया और अपनी पार्टी को मजबूती की दिशा में बढ़ाते हुए उन्हें वक्त की नजाकत के साथ अपने दल में मिला लिया। नरोत्तम मिश्रा शिवराज कैबिनेट के भरोसेमंद मंत्री तो हैं ही,
साथ ही उन्हें फ्लोर मैनेजमेंट में भी महारत हासिल है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा में उनके संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कार्य करने की शैली की। जब विधानसभा का सत्र चलता है उस दौरान नरोत्तम मिश्रा की भूमिका अहम हो जाती है और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दल की और सरकार की पैरवी करते हैं। वहीं विपक्ष को भी साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। नरोत्तम मिश्रा की खासियतों ने ही उनका स्थान सबसे अलग बनाया है। मैं उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे वो और तरक्की करें और राजनीति के नए सोपान तय करें। उनके जन्मदिन पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो और आगे जाएं और देश और प्रदेश की और बेहतर ढंग से सेवा कर सकें। नरोत्तम मिश्रा का जन्म 15 अप्रैल 1960 को ग्वालियर के एक किसान परिवार में हुआ। इनका राजनीतिक सफर छात्र जीवन से ही शुरू हो गया था। नरोत्तम मिश्रा आज जिस मुकाम पर है वो उन्होंने यूं ही तय नहीं किया, बल्कि इसके पीछे छिपी है उनकी गहन सोच, लगातार अध्ययन और संयमित दिनचर्या। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग नरोत्तम अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद नियमित रूप से मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं। नरोत्तम मिश्रा जितने लोकप्रिय अपनी पार्टी में है, सरकार में है, उतने ही मीडिया फ्रेंडली भी हैं। कोई मीडिया साथी हो, हर किसी से मिलना, उनकी बातें सुनना उनकी खूबी है। लगातार उनके चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। जन्मदिन के मौके पर न्यूज वर्ल्ड परिवार की ओर से नरोत्तम मिश्रा को जन्मदिन की शुभकामनाएं। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। इसके साथ अगली खबर की बात कर रहे हैं। सागर के बीजेपी सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने एक बयान देकर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पर सवाल उठा दिया है। अम्बेडकर जयंती पर लक्ष्मी नारायण यादव ने कहा, 1990 से पहले भारत रत्न नचइयों और गवैयों को मिलता था और जब बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया तो परंपरा में बदलाव आया। उन्होंने कहा, नचइयों गवैयों जो जितना बदमाश होता था वो उतना जल्दी उपाधि ले जाता था। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिलने के बाद ये परंपरा बदली। इसका श्रेय बीपी सिंह की जनता दल सरकार को जाता है। अब आज का सवाल आपसे भी नहीं लगता है, इसलिए मैं ये सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो क्या विचार है? 91 में नहीं था, मगर 91 में कुछ लोग आए सरकार में और उन लोगों के मन में बात थी कि हम इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं और उस अन्याय को मिटाने के लिए हम लोग को चाहिए कि हम उन्हें उनके स्थान प्रतिष्ठित करें। उनको घटना का नजदीक से दबा रहा हो तो वो जनता दल की सरकार थी, जनता दल था, प्राइम मिनिस्टर थे। जबलपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भीषण गर्मी को देखते हुए महात्मा गांधी टाउन हॉल पहुंचकर पेड़ों पर पक्षियों के लिए टकोरे लगाए। पक्षियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए तकरीबन 50 से 60 टकोरे हरे भरे वृक्षों पर लगाए गए, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता रोज पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था स्वयं करेंगे। कांग्रेस परिवार के लोगों ने पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की। गांधी जी के टाउन हॉल में आज यहाँ पे हम लोग ने लगभग 50 से 60 पानी पियाऊ का सिस्टम बनाया, जिसमें पक्षी आके यहाँ पानी पी सकें और जो भी तकलीफ है पक्षियों को इस गर्मी से तपन से मार मिल रही है उसको शांति के साथ पानी पी सके, ऐसी हम लोग ने व्यवस्था की है। छिंदवाड़ा के एसपी गौरव तिवारी ने नई पहल करते हुए गाड़ियों में सुरक्षा स्टिकर लगवाए, जिससे जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। वहीं उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में चल रही बसों में लेडीज कंडक्टर रखने की भी बात कही। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी थाना चौकियों में मीटिंग लेकर सभी को समझाइश देने की बात कही गई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 3 अनाथ शावकों पर पार्वो वायरस अटैक का खतरा मंडरा रहा है। वहीं नन्हे शावकों की जान बचाने की पार्क प्रबंधन पूरी कोशिश कर रहा है। हम आपको बता दें, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की कृत्रिम जंगल में रखकर पाले जा रहे
3 अनाथ बाघ शावकों को पार्वो नामक खतरनाक वायरस हो गया है। हालांकि पार्क प्रबंधन ने तीनों नन्हे शावकों के इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीम बुलाई है, जो 24 घंटे शावकों की निगरानी रखेगी। डॉग्स में गर्मी के सीजन में जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो ये बीमारी उनमें होता है, खासकर बच्चों में होता है। और संभवतः ये जंगल में भी ये साइकिल बना रहता है। जो जंगली जानवर जैसे जंगल कैट है, जंगल डाग है, सियार है, इन सब से में भी ये साइकिल चलता रहता है। तो संभवतः यहीं कहीं से ये वायरस आया होगा, इनके हवा के माध्यम से इनके पास आया होगा, या तो सस्पेक्टेड यही है कि ये। और जो खून आना, जो उनके स्टूल में या लेफ्टिन में जो खून आता है, कई अन्य बीमारियों के भी लक्षण है ये। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, जहां देश को बड़े स्तर पर प्रतिभाएं मिली हैं, जिन्होंने देश को अपना नेतृत्व दिया है। लेकिन इस समय यूनिवर्सिटी के हालात कुछ अलग हैं। यहां विद्यार्थी हॉस्टल खाली कराने को लेकर लामबंद है। इसी के विरोध में विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सड़कों पर हॉस्टल की छात्राएं भी नारेबाजी करती दिखी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड। चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। सूरत में होगा रोड शो। विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी। 10 रुपए में भोजन की थाली देने का किया वादा। दिल्ली में सफाई व्यवस्था को लेकर भी किया ऐलान। कश्मीर हिंसा पर सेना प्रमुख बिपिन रावत ने अजीत डोभाल से की मुलाकात। कश्मीर मुद्दे पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के सीएम से भी की मुलाकात। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, कोई गठबंधन कर ले अखिलेश, फिर भी नहीं हारेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश के भोज विश्वविद्यालय के 6000 छात्रों पर संकट। 3 स्टडी सेंटरों ने किया परीक्षा कराने से इनकार। प्रबंधन कर रहा नए केंद्र की तलाश। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे एक्यूमास आयुर्वेदिक ग्रेन्यूल्स, वजन बढ़ाने में सहायक। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान, जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ। सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, भोपाल। पतंजलि हर्बल वॉशिंग पाउडर और टिकिया, कपड़े हर दिन न्यू पिंच। प्रायोजक थे एक्यूमास आयुर्वेदिक ग्रेन्यूल्स, वजन बढ़ाने में सहायक। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान, जो लाया है 6 अद्वितीय